हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीआरएम एजुकेशन हब पर। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं, जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं नीट और जेई के लिए पढ़ने वाले हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की जो क्या होती है, वैल्यूज होती हैं, ठीक है, उनको हम पढ़ने वाले हैं कि अलग अलग एंगल्स पर, डिफरेंट एंगल्स पर रेशियोज की वैल्यू क्या होने वाली है। आप लोग 10th क्लास में पढ़ के आए होगे, लेकिन आप लोग 10th क्लास में सिर्फ 90 डिग्री तक पढ़ के आए हो। आज हम आपको 360 डिग्री तक लेके जाएंगे, ठीक है। कितने? हम 6 और ऐड करके लाए हैं, ठीक है, एंगल्स को। तो शुरुआत करने से सभी लोग वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देंगे। और हाँ, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जितनी हमारी वीडियोस हैं और जितनी भी स्टडी मटेरियल आप तक टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सभी लोग एक बार पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए। और हाँ, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, वो सब्सक्राइब कर लो बेटा, देखो, ठीक है। फिर शुरुआत करते हैं। चलो, तो शुरुआत करने से पहले सभी लोगों को बता दूं, आप लोगों को पता है रेशियोज कितने होते हैं हमारे? 6 होते हैं। कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं। हम 10th में कहां तक पढ़ गए हैं? 90 तक पढ़ के आए हैं। किसकी? एंगल्स की, डिफरेंट कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स। ऐसा नहीं कि हम सबकी निकाल रहे हैं 35, 36, 37, ऐसे नहीं। हम सिर्फ कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यूज हम यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो सभी लोग शुरुआत करेंगे और ट्रिक के साथ बताऊंगा आपको। बड़ी मजेदार क्लास होने वाली है, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा। और हाँ, कोई अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर ये डाउट है, ये समझ नहीं आया, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या है बात? हो रही है किसकी? साइन। तो बस आपको एक लाइन याद रखनी है, एक लाइन की वैल्यू आपको याद रखनी है। क्या? बस एक लाइन याद रखेंगे। बस इस लाइन से हम सारी ट्रिग्नोमेट्रिक जितनी वैल्यूज हम सारी फाइंड कर लेंगे। सिर्फ एक लाइन। क्या? साइन 0, 30, 45, 60, 90। बस साइन वाली की एक लाइन याद रखनी है आपको। क्या? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। क्या? 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। बस एक ही ये लाइन आपको याद रखनी, ठीक है। कौन सी? 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अगर ये लाइन आपको याद है बच्चों, तो अब देखो कितनी मजेदार क्लास होने वाली। कैसे? 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अब हम करेंगे क्या? क्योंकि अभी देखो, अभी हम सिर्फ इसकी वैल्यू की बात करेंगे, सिर्फ हम 90 तक की, फिर हम आगे वाले की बात करेंगे। अभी सिर्फ 90 तक की जुगाड़ बता रहे हैं आपको, ठीक है। 1, ठीक है, 1 तो हो गया, बिल्कुल हो गया। अब क्या करेंगे? जिस तरीके से हमने इसको लिखी है ना, अब इसके एकदम उल्टा करके लिखना है आपको। मतलब जो पहले आया था उसको लास्ट में लिखेंगे, और जहां लास्ट हुआ था शुरुआत करेंगे। जैसे वहां 1 था, यहाँ 1 डाल देंगे। समझ आ रहा है? बिल्कुल। √3/2, इसके बाद √3/2 इधर से। अब इधर से लिखेंगे आप, ठीक है। ये तो इधर से लिख लो चाहे इधर से लिख लो, बराबर दोनों साइड में। 1/√2 बीच में ही आएगा, बिल्कुल आएगा। ये क्या? फिर 1/2 एंड लास्ट में क्या आएगा? 0 आएगा। यहां तक समझ आएगी? यहां तक समझ में आएगी नहीं? अब आपको एक बात पता है बच्चा, क्या? कि tan थीटा बराबर, मैंने बताया था, फॉर्मूला लिखवाया था। क्या? tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन का, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। क्या होता है? चलो, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है, बिल्कुल होता है। जब होता है तो फिर क्या करोगे? क्योंकि हमें पता है tan की वैल्यू का मतलब साइन अपॉन कॉस करना पड़ेगा, बिल्कुल। तो इसका मतलब 0 से 0 को डिवाइड करोगे 1 से, तो क्या आएगी वैल्यू? 0 आएगी, बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। 0 को 1 से डिवाइड करोगे, बिल्कुल आएगी। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर वाला क्या बचेगा? 1/√3। इसका इस तरीके से मल्टीप्लाई होते हैं ना, इसका मल्टीप्लाई इससे और ऊपर वाला इसका मल्टीप्लाई, तो पास वाले एकदम पास वाले का मल्टीप्लाई, वो दूर वाले का मल्टीप्लाई, इस तरीके से होता है, ठीक है। कि तो फिर कैसे होगा? देखो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ, तो 2 से 2 एक तरीके से कैंसिल हो जाएगा, फिर यहीं से यहीं काट दो तुम, ठीक है। तो क्या बचेगा? वैल्यू क्या आएगी? देखो, वैल्यू आएगी तुम्हारी 1/√3। क्या आएगी? 1/√3। डिवाइड कर रहे हैं, अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो 1/√2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। मतलब tan 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। अब देखो tan 60 की वैल्यू कैसे निकालो? अब वही दोबारा पैतरा हो जाना। देखो, 2 से 2 कैंसिल, अपॉन में बन जाएगा √3/1। क्या मतलब? √3। कोई डाउट है? अब तक नहीं होना चाहिए। चलो, अब एक बात याद रखना, अगर बच्चों हम 0 को, देखो 0 को अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो आपको पता है 0 आता है, पता है, बिल्कुल। लेकिन बेटा, अगर हम 1 को 0 से डिवाइड करेंगे, किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या आती है? इन्फिनिटी आती है। इसे बोलते हैं अनडिफाइंड। कोई डिफाइन वैल्यू नहीं, डेफिनेट वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होगा? इंडेफिनिट, ठीक है। चलो, तो ये होगी हमारी, ठीक है। चलो, तो ये हमने 3 वैल्यू निकालनी। अब देखो, अब इन्हें निकालने की जुगाड़ देखना,
इस जुगाड़ समझ में आई। पहले में क्या करना है, नॉर्मली आपको बस एक लाइन याद रखिए, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, उसी का एकदम उल्टा करके वहां से लास्ट से शुरुआत करना है, फिर दोबारा वैसे लिख देना है एकदम उल्टा करके, ठीक है। 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0। आप क्या करना है, साइन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा से डिवाइड कर देना, टेन थीटा की वैल्यू आ जाएंगी, बिल्कुल आ जाएंगे। आप क्लास 10th में ये पढ़ चुके हैं। लेकिन अब बात करते हैं 120 डिग्री। किसकी बात करते हैं, 120 डिग्री, 135 150 180 270 और 360, ठीक है। चलो अब बात याद रखना, अब हम क्या करेंगे, 120 क्या बेटा, 120 की जो वैल्यू लिखेंगे वो यहां से रिपीट करेंगे हम, किससे, √3/2 1/√2 1/2 और 0, किससे, √3, 1 को छोड़ देंगे अभी, 1 को अभी यहां से हम लिखना शुरू करेंगे। देखो जैसे कि √3/2 यहां से स्टार्टिंग करेंगे, √3/2, ठीक है। फिर क्या हो जाएगी, 1/√2 1/√2, ठीक है। फिर वैल्यू क्या है, 1/2 1/2 और फिर वैल्यू क्या है, फिर है 0, क्या है, 0। यहां तक वैल्यू समझ आए, यहां तक समझ आए, बिल्कुल। पहले इसकी ट्रिक बता रहा हूं मैं। अब क्या करेंगे, हमारा ये बच गया था ना, ये बच गया था ना, इसको हम 1 का 1 अब लिख देंगे, लेकिन माइनस करके लिखेंगे, साइन लगा देंगे माइनस का। किसका साइन लगा देंगे, यहां प्लस था, यहां लगा देंगे माइनस का, किसका, माइनस का, ठीक है। यहां पॉजिटिव वैल्यू वहां होगी नेगेटिव। अब और क्या याद रखना, जो साइन, जो देखो, जो थीटा 0 डिग्री की वैल्यू थी ना साइन कॉस 10 में, वही वैल्यू 360 की होंगी। किसकी होंगी बच्चा लोग, 360 की भी वही वैल्यूज होनी, मतलब ये क्या हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी। इसे भी डायरेक्टली चाहो तो लिख दो, ये क्या हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी 360 की, cos 360 की, और tan 360 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा लोग, ये हो जाएगी आपकी यहाँ कितनी रखी है, 0, तो यहाँ भी क्या हो जाएगी, 0। ये आपको 360 वैल्यू आपको डायरेक्टली कर लेने, ठीक है। अब बात मैंने क्या कहा, कहां से स्टार्ट करें, अब देखो कॉस में क्या डिफरेंस है, यहां 1/2 से स्टार्टिंग करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन इस बार हम वैल्यू जो रखेंगे ये सारी नेगेटिव में रखेंगे। किस में रखेंगे, पहले बार में पॉजिटिव है, इस बार हम किस में रखेंगे, नेगेटिव में रखेंगे। तो माइनस का 1/2, याद करो, ट्रिक याद करवाने की ट्रिक है, ठीक है। माइनस का 1/2, माइनस का 1/√2, फिर क्या आएगा, माइनस का √3/2, एंड द लास्ट क्या है, माइनस का 1, ठीक है। अब मैंने बताया था कि जो लास्ट वाली ये नंबर बचती है, ये चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की, मतलब पॉजिटिव वैल्यू भी है तो आपको यहां क्या रखनी है, नेगेटिव ही रहेगी। यहां पॉजिटिव वैल्यू है अगर 90 में, तो ये आपको नेगेटिव जो हम छोड़ देते हैं। तो अब लिखेंगे इसको, तो माइनस का 0 का मतलब भी तो 0 ही होता है बच्चा लोग, 0 माइनस का भी कहोगे तो क्या, 0 का मतलब तो 0 ही है, बिल्कुल। अब किसकी बात हो रही है, अब बात हो रही कहां से स्टार्ट करें, अब इसकी बात करें, ठीक है। तो यहां भी 10 में भी वही वैल्यू होने वाली है, जहां ये पॉजिटिव वैल्यू चल रही है ना, वहीं अब नेगेटिव स्टार्ट करेंगे, माइनस यहां से स्टार्ट करना है, इसको छोड़ देना, ठीक है। माइनस का √3, बिल्कुल सर, ठीक है। माइनस का 1, बिल्कुल सर। देखो ट्रिक कैसी याद है, माइनस का 1/√3, ठीक है, बिल्कुल, और माइनस का 1, फिर अब देखो माइनस का 0 इसी तो आएगा तो 0 ही, लेकिन अब वैल्यू क्या बच गई, अब वैल्यू बच गई इन्फिनिटी। क्या बन गई, इन्फिनिटी। मैंने बताया चाहे ये पॉजिटिव वैल्यू सही, हमेशा यहां इसमें किस में आएगी, ये नेगेटिव आएंगी। पॉजिटिव वैल्यू 90 वाली जितनी पॉजिटिव वैल्यू वो सारी किस इसमें जो आई थी 270 में जो आएंगे वो कैसे आएंगे, नेगेटिव आएंगे। तो यहाँ इन्फिनिटी है, यहां हो जाएगा बच्चा लोग माइनस का इन्फिनिटी। किसका हो जाएगा बच्चा लोग, माइनस का इन्फिनिटी। मतलब यहां पॉजिटिव में इन्फिनिटी है तो यहां माइनस में सारी इन्फिनिटी, -1 से -2 -3 इस तरीके से माइनस इन्फिनिटी जाएगा। तो ये सारी वैल्यू हो जाती है आपकी किसकी, साइन कॉस 10, ठीक है। अब देखो ये 3 ही इंपॉर्टेंट है, क्या है, 3 ही इंपॉर्टेंट है। अब आप कह रहे हो सर 3 ही बताया आपने तो हमें, ठीक है, इतने एंगल करवा दिए। जुगाड़ याद है क्या करना है आपको, पहले तो एक लाइन याद रखेंगे, कहां तक, 0 से लेके 90 डिग्री तक 5 वैल्यूज याद रखनी है बस, उसी का उल्टा करके लिख देना है, तो वही लाइन रिपीट कर देनी, ठीक है। बस उल्टे जहां से एंड हुआ है वहां से स्टार्टिंग करनी है, फिर लिख देना 0 तक। फिर क्या करना है, साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर देना, तो ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी, हाँ या ना, बिल्कुल। अब मैंने बताया पहली बार है मैं जहां 60 डिग्री यहां से स्टार्टिंग करेंगे, अभी हम 90 वाले को भूल जाएंगे, ठीक है। 60 डिग्री से स्टार्टिंग करेंगे तो √3/2 1/√2 1/2 0, ठीक है। और जो वैल्यू बच जाती है 90 वाली, इसको हम नेगेटिव करके लिख देंगे। और मैंने एक और बात बताई कि जो साइन 0 की वैल्यू होगी वही साइन 360 की वैल्यू होगी। समझ आया कि नहीं, बिल्कुल समझ आना चाहिए। चलो ये वाली बात हुई क्लियर, बिल्कुल हो गई। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं कॉस थीटा की। तो मैंने बताया था यहाँ स्टार्टिंग हम 60 डिग्री से ही करेंगे। अब देखो
1/2 है, बस हमें क्या रखना है, नेगेटिव रख लेनी है। चलो माइनस का 1/2, देखो माइनस माइनस लग गया सब में, -1 तक गया, बिल्कुल गया। अब बचा कौन, 90 वाला। तो माइनस, क्योंकि मैंने बताया यहाँ साइड कैसे पॉजिटिव वैल्यू यहाँ नेगेटिव रखी जाएंगी, तो यहाँ पॉजिटिव है तो माइनस का 0 भी 0 रहेगा, इसलिए हमने 0 लिख दिया। बाकी जो 1 था वो तो 1 का 1 ही रहेगा वहाँ, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू साइन 360 की वैल्यू क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। चलो अब बात करते हैं, चाहे साइन हो चाहे कॉस हो, ठीक है, जितने भी रेशियोज, जो रेशियोज में 0 डिग्री की वैल्यू होगी वही 360 की वैल्यू। थर्ड में क्या बता, थर्ड में भी यही ट्रिक है जो हमारी कॉस थीटा में थी, वही टेन थीटा में क्या कि 60 डिग्री से स्टार्ट करेंगे, माइनस का √3, माइनस का 1, माइनस का 1/√3 और 0। लास्ट में क्या बचा, लास्ट में बचा इन्फिनिटी, तो मैंने बताया प्लस हो तो यहाँ क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बाकी जो क्या कहते हैं tan 0 की वैल्यू थी 0, वही tan 360 की वैल्यू है 0। समझ आएगी नहीं, समझ आएगी नहीं। अब आप लोगों को ये अगर हो गए तो आपका सारा हो गया। कैसे, क्योंकि अगर आप कहेंगे कोसेक सेक कॉट की तो बताइए, तो हम तो कोसेक सेक कॉट की तो हम बता ही देंगे। अब जो कैसे बता देंगे, क्या जो साइन की वैल्यू होगी उसी का, जो साइन एंगल की वैल्यू जितना भी एंगल से उसी का रेसिप्रोकल कर दो तो कोसेक की निकल आएगी, जो कॉस की है उसी का रेसिप्रोकल कर दो तो सेक की निकल आएगी, और जो टेन की है उसी का रेसिप्रोकल कर दोगे तो कॉट की निकल आएगी। समझ आया कि नहीं, 90 तक निकाल कर दिखा देते हैं, बाकी आप निकाल लेना, ठीक है। चलो कोसेक की निकालने वैल्यू निकाल लो सर जी, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चा लोग देखेंगे सभी लोग, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा क्या, यहाँ क्या है 0/1, क्या है 0/1, इसका मतलब क्या है 0/1, इसका उल्टा का 1/0, मतलब 1/0 का मतलब इन्फिनिटी। समझ आएगी, इसका मतलब क्या था, साइन थीटा का मतलब होता है क्या, देखो ये 0 दे रखा है, 0 का मतलब है 0/1, 0 का मतलब है 0/1, इसे हम उल्टा करेंगे तो 1/0, 1/0 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। क्या होती है चलो, इन्फिनिटी। उस तरीके से इसको निकाल लेंगे, यहाँ 1/2 है, ये वैल्यू हो जाएगी 2, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1/√2 यहाँ हो जाएगा √2, ये √3/2, ये हो जाएगा 2/√3, ठीक है। और ये 1 है तो 1/1 का लिख लो तो 1 ही रहेगा ये तो, समझ। इसी तरीके से ये भी कर लेना, सिर्फ 90 तक इंपॉर्टेंट है, आपको बता देते हैं, ठीक है। चलो सेक थीटा की बात करते हैं, सेक थीटा की बात करेंगे, क्या 1/1 है तो ये तो 1 का 1 ही रह जाएगा, इससे रेसिप्रोकल क्या करोगे, √3/2 है तो ये हो जाएगा 2/√3। समझ आए, कितनी अच्छी ट्रिक है, देखो 1/√2 है, यहाँ और √2 हो जाएगा, इसके रेसिप्रोकल करोगे तो, ठीक है। 1/2 है, इसका रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, और 0/1, 0/1, 0/1 का मतलब 1/0, उसका उल्टा, और 1/0 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। समझ आया कि नहीं, समझ आया कि नहीं, बिल्कुल आना चाहिए। बात करते हैं किसकी, tan थीटा की। अब क्योंकि tan थीटा का मतलब इसका कॉट कैसे निकालो, कॉट थीटा मतलब tan थीटा को उल्टा कर दो, बिल्कुल कर दोगे। क्या 0/1 मतलब 1/0 मतलब इन्फिनिटी, कितनी इन्फिनिटी वैल्यू आएगी सोचो, और 1/√3 इसका मतलब √3/1 मतलब सिर्फ √3 आया ना, बिल्कुल 1 का तो 1 ही रहेगा, 1/1 करोगे तो 1/1 ही तो आएगा, रेसिप्रोकल भी करोगे तो √3 मतलब 1/√3, रेसिप्रोकल करना है, बस उल्टा कर देना है, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा। तो जो साइन थीटा की वैल्यू होगी उसी को उल्टा कर दो, उसी का रेसिप्रोकल कर दो, तो क्या हो जाती है, कोसेक की वैल्यू निकल आएगी, बिल्कुल 1/√3। अब क्या बचा हुआ है लास्ट में, यहाँ बचा है इन्फिनिटी। अब देखो एक अच्छी जगह, इन्फिनिटी का मतलब 1/0 होता है, क्या होता है, इन्फिनिटी का मतलब होता है 1/0। अब इसका रेसिप्रोकल करना है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 0/1, और 0/1 की वैल्यू क्या आती है बेटा, देखो रेसिप्रोकल तो ये हो गया, लेकिन रेसिप्रोकल अब 0/1 की वैल्यू क्या होती है, 0, इसका मतलब कॉट 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट 90 की वैल्यू हो जाएगी इसके रेसिप्रोकल, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल, इसका मतलब क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। समझ आया कि नहीं, समझ आया बच्चे लोग कि नहीं। तो ये आपकी थी पूरी टेबल याद करने की, टोटल टेबल आपकी यहां से कवर होगी। समझ आ गया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, और हाँ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर आज की पढ़ाई कैसी लगी और क्लास कैसी थी, ट्रिक के साथ मजा आया कि नहीं। अगर मजा आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर मजा आया। कोई डाउट हो तो वो डाउट भी डालिएगा, मैं आपके डाउट का रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बेटा आप सभी का, इसी तरीके से मेहनत और लगन से लगे रहिए ताकि 2024 का नीट आपको और जेईई आपको फोड़ना ही फोड़ना है, ठीक है। चलिए एम्स दिल्ली लेना ही लेना है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बेटा आप सभी को, जय हिंद।